नमस्ते बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 16 पूरा पढ़ लिया था और उसके शब्दार्थ और कुछ प्रश्न देखे थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उस पाठ के कुछ अन्य प्रश्न और उत्तर देखेंगे और उनको सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में करेंगे। 2 प्रश्न हमने कर लिए थे, क और ख। आज तीसरा प्रश्न है, लेखक किसमें बैठकर गांव तक गया। प्रश्न क्या है, लेखक किसमें बैठकर गांव तक गया। तो आपको पता है गांव से बाहर तो बस तक गया था और गांव में किसमें बैठकर गया था, बैलगाड़ी में बैठकर। अगला प्रश्न है, धर्मपाल के घर में कौन कौन थे। तो जब उसका मित्र धर्मपाल के घर पहुंचा था तो उस समय धर्मपाल के घर में कौन कौन थे। धर्मपाल के घर उसके दादाजी, माँ और भाई बहन थे। फिर से पढ़ेंगे, धर्मपाल के घर उसके दादाजी, माँ और भाई बहन थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने गांव में क्या क्या देखा। लेखक पूरा गांव घूमा था तो उसने गांव घूमते हुए क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो लेखक ने गांव में कच्चे मकान, स्कूल, चौपाल, अस्पताल, मंदिर, कुआं, बाजार, खेत आदि स्थान देखे। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। लेखक ने गांव में कच्चे मकान, स्कूल, चौपाल, अस्पताल, मंदिर, कुआं, बाजार, खेत आदि स्थान देखे। अब हमारे अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी खाली जगह दी हुई एक पंक्ति दी हुई है, बीच में कुछ शब्द छूटे हुए हैं, वहाँ पर उचित शब्द भरकर हमें उसे पूर्ण करना है। क है, वहाँ एक बड़ा का पेड़ था। तो किसका पेड़ था, बरगद का। वहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ था। गांव के बीचों बीच आपने देखा होगा, किसका पेड़ था, बरगद का। ख है, गांव के बीच में एक बना है। क्या बना है गांव के बीच में, पाठ पढ़ा ना आपने, ध्यान है ना हमें। गांव के बीच में एक मंदिर बना है। ग है, कुम्हार मिट्टी के बना रहा था। तो कुम्हार मिट्टी के क्या बना रहा था, बर्तन। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। घ है, खेत में क्या क्या थी खेत में। तो खेत में बिजुका। बिजुका मैंने आपको बताया ना, वो जानवरों को डराने के लिए मटकी लगा कर खड़े करते लकड़ियों की। तो खेत में बिजुका और फसल भी थी। ड है, चूल्हे पर बना भोजन बहुत अच्छा लगा। तो इसमें खाली जगह में क्या आएगा, चूल्हे। चूल्हे पर बना भोजन बहुत अच्छा लगा। इसके बाद है, निम्न पंक्तियों के सामने हाँ अथवा नहीं लिखिए। यानी ये जो पंक्तियाँ हैं ये सही है या गलत है, वो हमें देखना है। तो क है, भारत गाँवों का देश नहीं है। तो भारत तो गाँवों का देश है, तो ये पंक्ति गलत है, इसलिए हमने इसके आगे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। ख है, लेखक सर्दी की छुट्टियों में रामगढ़ गया। तो लेखक तो गर्मी की छुट्टियों में गया था, सर्दी की छुट्टियों में तो नहीं गया था, इसलिए ये पंक्ति भी गलत है। उसके बाद में है, उनके दादाजी चबूतरे पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जब लेखक अपने मित्र के घर गया था तब हमने पढ़ा था कि उसके दादाजी जो है वो बाहर
घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तो ये पंक्ति सही है, इसलिए इसके आगे हमने सही का चिन्ह लगा दिया। यह है गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल का भवन था। तो ये तो सही, हमने पढ़ा था किताब में कि गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल का भवन था, इसलिए इसके आगे हमने राइट का चिन्ह लगा दिया। तो अब आपको ये प्रश्नोत्तर सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में करने हैं। प्रश्नोत्तर पूर्ण करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के रिक्त स्थान के बाद एक लाइन छोड़ के आप हाँ अथवा नहीं लिखेंगे। सुंदर सुंदर अक्षरों में आप इस कार्य को करेंगे। धन्यवाद। हमने प्रश्नोत्तर तो गांव के देख लिए थे। अब मैं आपको गांव का एक दृश्य दिखाती हूँ। देखिए, गांव में ऐसे मोट गाड़ियाँ होती है, औरतें ऐसे सिर पर मटकी रख के पानी लेने जाती है, बकरियाँ, गांव, कच्चे रास्ते, कच्चे मकान, लेकिन फिर भी देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तो अब मैं आपको गांव के ऊपर आधारित एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा गांव। चारों तरफ फैली हरियाली, चारों तरफ फैली हरियाली, गीत सुनाती कोयल काली, गीत सुनाती कोयल काली, गांव के बीचों बीच चौपाल। हमने पाठ में भी पढ़ा था ना, गांव के बीचों बीच क्या था? चौपाल। गांव के बीचों बीच चौपाल, खूब हुआ करती थी धमाल, नजर बचा माली काका की, तोड़ा करते कच्चे आम। गांव के बच्चे जो होते हैं, जहाँ खेतों में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो है वो मालियों की नज़र बचाकर खूब वहाँ से फल तोड़ते हैं। तो ऐसे ही इस कविता में कह रहे हैं कि नज़र बचा माली काका की, तोड़ा करते कच्चे आम, ताल तलैया में गजब की ठुमक ठुमक चलती थी नाव, ताल तलैया में कागज की ठुमक ठुमक चलती थी नाव, मुर्गा बकरी बैल व गाय सबको करते थे परेशान, हंसी खुशी सब मिलकर रहते, छोटा सा था मेरा गांव। तो गांव में कितना शुद्ध और शांत वातावरण रहता है, बच्चे लोग सब मौज मस्ती से प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए गांव का वातावरण जो है वो सबको पसंद आता है। तो ये एक छोटी सी कविता आप भी पढ़ेंगे और याद करेंगे।